स्वागत है आपका अपने ये चैनल लर्न इंडिया पर। आज हम कवर करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के टॉप 75 परीक्षा उपयोगी एमसीक्यू पार्ट 2। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए शुरू करते हैं। वातापी विजय किससे जुड़ी है? वातापी विजय किससे जुड़ी है? इनका सही उत्तर क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम से। नरसिंह वर्मन का जो टाइटल है वातापी कोंडा, क्योंकि वातापी पर नरसिंह वर्मन ने विजय प्राप्त किया। और इनका उपाधि मम्माल भी है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। राजराजा चोल को देखते हैं तो बृहदेश्वर मंदिर बनाने वाला शासक राजराजा चोल ही था। चोल की राजधानी तंजावुर थी। चोल नौसेना जो प्रसिद्ध अभियान था उनका सुमात्रा अभियान था, श्री विजय डायनेस्टी के विरुद्ध में। कृष्णदेव राय का जो फेमस बुक है अमुक्त माल्यादा, यह विजयनगर के प्रसिद्ध शासक थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य शासक थे। अपनी राजधानी कहां बनाई? वातापी में। एक होल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में वर्णन करती है, इसका लेखक कौन है? रवि कीर्ति। नेक्स्ट, चोल सिक्कों पर कौन सा प्रतीक मिल? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाघ है। टाइगर चोल सिक्कों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब व्यापारियों का सबसे अधिक संपर्क किससे था? इनका सही उत्तर है चेर वंश से। आइए देखते हैं। चोल की राजधानी तंजावुर। बृहदेश्वर मंदिर बनाने वाला राजराज चोल। चोल का जो प्रमुख बंदरगाह था वो नागपट्टनम था। अरब व्यापारियों से जो संपर्क साधा था कौन? चेर ने। चेर वंश की राजधानी वंजी थी। पल्लव वंश की राजधानी कहां है? कांचीपुरम। महाबलीपुरम का विकास किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और होयसल का जो प्रारंभिक राजधानी थी कहां थी? बेलूर। उनकी बाद में राजधानी हो गई हेलीवेट। नेक्स्ट, त्रामपत्र किसके लिए उपयोग होते थे? इनका सही उत्तर है भूमि दान देने के लिए। कर व्यवस्था पर देखते हैं तो अकबर की कर नीति कौन बनाई? टोड रमल ने बनवाई थी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ? 2017 में। और सेना का जो मुख्य कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। एनडीए कहां है? खड़गवासला में। नेक्स्ट, पल्लव वंशों की आरंभिक द्रविड़ शैली किस मंदिर में दिखती है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैलाशनाथ मंदिर में दिखती है। कैलाशनाथ मंदिर स्थित कहां पे है? कांचीपुरम में। और पल्लव की राजधानी भी कांचीपुरम में है। कैलाश मंदिर बनवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। शोर टेम्पल कहां है? महाबलीपुरम में। इनका विकास नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर कहां है? वो भी महाबलीपुरम में है। बृहदेश्वर, राजराजा चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल वंश की राजधानी तंजावुर। होयसल में होयसलेश्वर जो टेम्पल है वो कहां है? हेलीवीड में। होयसल वंश की राजधानी कहां थी? हेलीवीड थी। नेक्स्ट, चेर का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुसिरिस। कावेरीपट्टनम का संबंध किससे है? चोल से। चोल का जो प्रमुख बंदरगाह रहा है वो कौन है? कावेरीपट्टनम। कावेरी नदी के किनारे स्थित है कावेरीपट्टनम। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै। संगम सभाओं का केंद्र मदुरै। मीनाक्षी मंदिर मदुरै कहां स्थित है? तमिलनाडु में।
तंजावुर, तंजावुर किसकी है? चोल वंशों की राजधानी है। नेक्स्ट, विजयनगर के संस्थापक कौन है? विजयनगर एम्पायर के संस्थापक कौन है? तो इनका सही उत्तर है हरिहर एवं बुक्का। कितने ईस्वी में किया था? 1336 ईस्वी में। विजयनगर की राजधानी हम्पी है। चलिए, हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन थे? जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन थे, तो इसका क्या आंसर है? विद्यारण्य इसका गुरु का नाम था। कृष्णदेव राय के बारे में अमुक्त माल्यादा को याद रखिएगा। अब देवराय द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। तो देवराय द्वितीय विजयनगर के शासक थे। निकोलो कॉन्टी जो था, निकोलो कॉन्टी देवराय के द्वितीय के समय में ही भारत आया था। देवराय को क्या कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन व्यापार का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ा था? तो इनका सही उत्तर है चेर पर। चोल वंश की राजधानी तंजावुर। चोल नौसेना प्रसिद्ध है श्री साम्राज्य के विरुद्ध अभियान करने में। चेर रोमन व्यापार का जो फेमस, इसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। चेर राज्य सबसे जो फेमस था वो मसाला का व्यापार करने में, और ब्लैक गोल्ड कहा जाता था काली मिर्च को। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। महाबलीपुरम का जो विकास किया था वो नरसिंहवर्मन प्रथम ने। इनका उपाधि वातापी कोंडा है। कांचीपुरम में कौन सी मंदिर है? कैलाश मंदिर। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ है? मदुरै। नेक्स्ट, सबाई। सबाई क्या है? यह एक क्या है? ग्राम सभा। ठीक है। व्यापारी संघ क्या कहलाता था? जो ट्रेडर का जो एक संघ रहता था, क्या कहलाता? उसको कहते हैं हम लोग नागरम कहते थे। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग पर मुख्य रूप से कुषाण का जो कनिष्क जो शासक था उनका था। और सैनिक, तो सैनिक का जो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है। एनडीए खड़गवासला में है। कर, ठीक है। अकबर की जो टोडरमल पूछा जाता है, इसमें कर के लेकर के ये मुख्य रूप से पूछा जाता है कि किसने किया? तो टोडरमल ने किया था। बताइए कि जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? नेक्स्ट, चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा विजयालय। विजयालय ने किसको जीता था? तो तंजावुर को जीता था। चोल वंश की राजधानी थी। राजराजा चोल कौन मंदिर बनवाया? बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। चोल वंश की राजधानी तंजावुर था। राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में बात करते हैं। तो गंगई कोंड चोलपुरम जो नगर बसाया था, गंगा तक उसने जीता था, इसलिए इसका नगर बसाया था गंगई कोंड चोलपुरम। चोल नौसेना के लिए सबसे जो फेमस हुआ था, सुमात्रा अभियान के लिए फेमस है, श्री डायनेस्टी के विरुद्ध में। नेक्स्ट, होयसल वास्तुकला का विशेषता क्या है? तो इनका सही उत्तर है तारा आकार का आधार। एकाश मंदिर कहां पे है? जो एक ही पत्थर के बने हुए हैं, महाबलीपुरम में। रथ मंदिर से जुड़ा हुआ है पल्लव शासक। कैलाश मंदिर बनाने वाला कृष्णदेव प्रथम थे। कृष्ण प्रथम थे। एलौरा और एलिफेंटा गुफाएं कहां पे है? महाराष्ट्र में। आइए गुफा मंदिर के बारे में देखते हैं। तो गुफा मंदिर का संबंध किससे है? शैलकृत स्थापत्य से। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र, एलिफेंटा महाराष्ट्र। बाघ गुफाएं कहां पे है? बाघ गुफाएं यह है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची किस शिक्षा परंपरा का केंद्र था? तो इनका सही उत्तर है बौद्ध, जैन और वैदिक, तीनों का ही केंद्र है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति 35 ईयर में। इनका मृत्यु 80 वर्ष के अवस्था में। घर से त्याग 29 वर्ष के अवस्था में। इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो त्रिपिटक है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में। ठीक है। और जैन के बारे में भी देख लेते हैं। जैन धर्म का जो 24वां तीर्थकर कौन था? महावीर। और प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। नेक्स्ट, चोल के उत्तरी अभियान का उद्देश्य क्या था? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा जल लाना, मतलब गंगा तक विजय प्राप्त करना। पल्लव की राजधानी कहां थी? कांचीपुरम। वातापी का विजय करने वाला कौन था पल्लव शासक? नरसिंहवर्मन प्रथम। इसे वातापी कोंडा कहा जाता है। रथ मंदिर कहां पे है?
महाबलीपुरम में। नेक्स्ट, पल्लव के पतन का कारण क्या था? तो इनका सही उत्तर क्या है? चोलों का उदय, चोल वंश का उदय हो गया जिस कारण से पल्लव वंश का पतन हो गया था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और उनका जो राज्य चिन्ह था वो था टाइगर का चिन्ह, बाघ का चिन्ह। चालुक्य, चालुक्य की कैपिटल क्या थी? वातापी। क्या थी? वातापी। उनका जो फेमस जो वो था शासक था वो क्या था? पुलकेशिन सेकेंड, जो हर्षवर्धन को रोक दिया था नर्मदा नदी के तट पर। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का राजधानी मान्य खेत है। उनका जो फेमस जो शासक है वो कृष्ण प्रथम, जिसने कैलाश मंदिर बनवाया था। और उसका अमोघ वर्ष ने लिखा कौन सी? कविराज मार्ग का जो बुक था वो अमोघ वर्ष ने। आंतरिक विद्रोह। ठीक है। तो 1857 के प्रथम विद्रोह को कहा जाता है आंतरिक विद्रोह कहा जाता है। संथाल का विद्रोह कहां हुआ था? तो यह हुआ था झारखंड में। भील विद्रोह वेस्ट बंगाल में। नील विद्रोह का संबंध बंगाल। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा के युद्ध का परिणाम क्या था? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विजयनगर का पतन। विजयनगर का पतन तालीकोटा के युद्ध का परिणाम था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। इस युद्ध का अन्य नाम क्या है? राक्षसी का युद्ध या तंगरी का युद्ध कहा जाता है। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। उनका बुक कौन था? अमुक्तमाल्यादा। ठीक है। अब विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में मदुरै शक्ति का केंद्र था। किस शक्ति का केंद्र? कौन वंश का था? तो था पांडे वंश का, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पांडे वंश की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है मदुरै। पांडे वंश की राजधानी कहाँ है? मदुरै। ठीक है। और यह मदुरै संगम स्वभाव का केंद्र था। उनका राज्य चिन्ह फिश था, फिश मछली। पांडे का जो मुख्य व्यापार था वो मोती का व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलूर मंदिर किसने बनवाया? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन ने बेलूर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह किस वंश से था? तो होयसल वंश से संबंधित था। चेन केशव मंदिर कहां स्थित है? तो चेन केशव मंदिर कहां है? बेलूर में। नेक्स्ट, चेर का धातु उपयोग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इनका सही उत्तर क्या है? इनका सही उत्तर है स्टील। चेर का धातु उपयोग स्टील के लिए फेमस है। आइए गोल्ड के बारे में जानते हैं। गोल्ड को येलो मेटल भी कहा जाता है। भारत का स्वर्ण मंदिर कहां पे है? अमृतसर में। सोने का रासायनिक जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? AU। ठीक है। और कोलार का खान कहां पे है? बताइए। कर्नाटका में। कहां पे है? कर्नाटका में, जो गोल्ड के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ड प्रणाली सबसे विकसित किस काल में थी? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रांतीय शासक। नायक किसे कहा जाता था? तो इनका सही उत्तर क्या है? प्रांतीय शासक को नायक कहा जाता था। और बताइए कि सैनिक का जो सबसे सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च सेना का जो कमांडर होता है कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट, पांडे पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? पांडे का पुनरुत्थान किसने किया था? तो जाट वर्मन सुद्रा पांडे। कौन है? जाट वर्मन सुद्रा पांडे ने इसका किया था। पांडे वंश की राजधानी कहाँ है? मदुरै। इनका राज्य चिन्ह फिश है। उनका जो मुख्य व्यापार था वो मोती का व्यापार था। संगम स्वभाव केंद्र मदुरै था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल के टाइगर प्रतीक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पट्टिनपल्ले। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखिए, तिरुकुरल की रचना कौन है? तिरुवल्लुवर। इनकी भाषा इस ग्रंथ की तमिल थी। नेक्स्ट, पट्टिनपल्ले। ठीक है। पट्टिनपल्ले चोल। ठीक है। तो चोल का जो राज्य चिन्ह था क्या था? टाइगर था। ठीक है। आप देखिए शिलापादिक्रम, ये बहुत ही एग्जाम में पूछता है क्वेश्चंस। ठीक है। तो इनका जो राइटर है कौन है? इलंगो एडिगल। इलंगो एडिगल इसका राइटर है। इनकी भाषा तमिल है। ठीक है। चेर राजा सेनगुटवन का इसमें
उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति को रचना किया था मनु ने, ठीक है। यह धर्म व्यवस्था पर आधारित है। इसका प्राचीन विधि ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। काकतीय तोरण कहाँ स्थित है? तो इनका सही उत्तर है वारंगल में। कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। कैलाश मंदिर कहाँ पर है? कांचीपुरम में। कांची जो स्थित है वेगवती नदी के किनारे। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर की, ठीक है। तालिकोटा युद्ध कब हुआ था? वो 1565 में। तालिकोटा युद्ध को ही राक्षसी या तंगरी का युद्ध कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन प्रथम किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? इनका सही उत्तर है गुफा वास्तुकला। ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम गुफा कला वास्तुकला के लिए फेमस है। यह किस वंश से है? पल्लव वंश से। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। महाबलीपुरम का संबंध किससे है? महाबलीपुरम का वो पल्लव वंश से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, चोल वंश का पतन का क्या कारण था? तो इनका सही उत्तर है पांड्यों का आक्रमण। पांड्यों का आक्रमण। आइए जानते हैं पल्लव वंश के बारे में। उनका राजधानी कांचीपुरम। रथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। वातापी विजय किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इनका कैपिटल क्या है? वातापी कोंडा, ठीक है। कैलाश नाथ का मंदिर कहाँ बनवाया था? कांचीपुरम में। नेक्स्ट, मुसिरिस किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? इनका सही उत्तर क्या आ जाएगा? मसाले के लिए। मसाला के लिए। और जो स्पाइस सिटी किसे कहते हैं हम लोग? केरला को। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला में, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, मुसिरिस क्या है? मुसिरिस मसाला का जो व्यापार होता था इसके लिए ये फेमस है, ठीक है। और ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। इलायची में अग्रणीय राज्य कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, राजा चोल ने कौन सा मंदिर बनवाया था? इनका सही उत्तर क्या आ जाएगा? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल ने करवाया था। शोर टेम्पल कहाँ पे है? महाबलीपुरम में। शोर टेम्पल का संबंध किससे है? तो पल्लव वंश से इनका संबंध है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये लिस्टेड है। बृहदेश्वर मंदिर इसको बनवाया था राजा चोल ने। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजावुर में। चोल वंश की राजधानी भी तंजावुर है। कैलाश टेम्पल, कैलाश मंदिर जिसे इस प्रथम ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है? इनका सही उत्तर है बर्मा को ब्रह्मदेश कहा जाता है। आइए देखते हैं कंबोडिया को। कंबोडिया में जो प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, इनकी राजधानी कहाँ है? फ्रॉम पेंस, ठीक है। और इसमें जो फेमस रिवर है मेकांग रिवर है। आइए जानते हैं बर्मा के बारे में, ठीक है। बर्मा का जो नया नाम क्या है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेपिडो। प्रमुख नदी कहाँ पे है इसका? इरावदी इसका प्रमुख नदी है। और भारत किससे सीमा साझा करते हैं? थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। इनका पुराना नाम क्या है? श्याम।